Hello children, welcome to Dikshan Edutek. My name is Anupa. I am your math teacher. So today I will teach you our favorite subject math. So today topic is subtraction. Subtraction का मीनिंग क्या होता है हिंदी में? घटाव, यानी कोई भी चीज़ है उसको कम कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? मैथमेटिक्स टर्म में इसको क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। सब्ट्रैक्शन डिफरेंस भी बोलते हैं इसको, लेस देन भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? सब्ट्रैक्शन का ही टाइप्स है। तो ये अब आगे हम आपके क्लास 2 में, और आज हम क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं? सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन में पहले टॉपिक को देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो सब्ट्रैक्शन में हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट। पहले तो सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट का कैसे करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन तो आपको पता है कि घटाते हैं, पर उसमें डिजिट है, पहले एक डिजिट होता है, 1 डिजिट फिर 2 डिजिट। तो 2 डिजिट से कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे? नंबर सब्ट्रैक्शन 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट का कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे? सब्ट्रैक्शन ऑफ 0, फिर 0 फ्रॉम अ नंबर्स एंड रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, फिर रिलेशन बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एंड लास्ट में क्या है? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन। मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे किसी भी सेंटेंस में कोई भी आपका सेंटेंस में लिखा होगा सारे क्वेश्चंस, और उसको सब्ट्रैक्ट आपको माइंड से सोचना है कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये सारा जो हम टर्म इसमें टॉपिक में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमें अभी सबसे पहले क्या है? सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट। तो 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन हमें पढ़ना है। तो आते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखिए क्या है? सब्ट्रैक्ट द नंबर्स एंड द कलर द पिक्चर, यानी कि जो भी नंबर होगा इसमें उसको हम क्या करेंगे? जैसे कि अगर 21 to 40 अगर आपका आंसर आता है तो इसको येलो से कलर करेंगे, और 41 to 60 आता है तो उसको पिंक से करेंगे, 61 to 80 आता है तो ब्लू से, और 81 to 100 आता है तो ग्रीन से कलर करेंगे। तो ये अब हमें सॉल्व करना है। ये क्या है? एक फ्लावर है, और फ्लावर में क्या है? बहुत सारे क्या है? पेटल्स हैं। ये जो इसकी पत्तियां हैं पेटल्स हैं। तो इसको हम क्या करेंगे कि इसमें जो नंबर्स रिटन है, जो नंबर दिया है, उसमें क्या करना है? उसको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद हमारा जो भी नंबर आता है उसको हमको चेक करना है कि वो नंबर इस एरिया में आता है कि नहीं, इतने से इतने के बीच में आता है। अगर इतने से इतने के बीच में आता है तो हमको उसको कलर को चूज करना है। जैसे कि आपको माइनस करना है 34 से 6। अब 34 में से आप 6 माइनस करोगे तो कैसे करोगे? 14 में से 6 जाएगा तो 8, और आपका नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 28। तो 28 में अगर हम 6 को माइनस किए, सॉरी 34 में हम माइनस किए 6 को, तो हमारा 28 आता है। तो 28, तो यहाँ देखो 21 से 40 तक कोई भी नंबर आएगा तो हम उसको किस कलर से करेंगे? येलो से। तो अब हमको चूज करना है क्या? कलर को। तो कलर हम चूज करते हैं येलो, और यहाँ पे हम क्या फील करेंगे? येलो कलर। तो हम इसको येलो कलर से कलर कर देंगे। ठीक है, तो ये येलो कलर हो गया। तो हमने इसको येलो कलर से कलर कर दिया। अब ये येलो कलर से कलर हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या करना है? -42 माइनस 8। अब 40 में से 8 को माइनस करोगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा, और यहाँ पे बचा 3, और 3 मतलब 3 को हम 3 करेंगे, यानी कि यहाँ पे आया 32। अब यहाँ पे देखो 32 अगेन, 32 क्या है? 21 से लेके 40, तो 32 क्या आया? 21 से 48 तक के नंबर के अंदर ही तो आ गया। तो इसको भी हम किस कलर से करेंगे? येलो से। तो इसको हम क्या करें? फिर से अगेन येलो कलर। तो हम इसको येलो कलर से कलर कर देते हैं।
कलर किया हमने। तो ये येलो कलर हो गया। अब फिर नेक्स्ट देखते हैं 45 माइनस 2, 45 माइनस 2। तो यहाँ पे 5 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 3 और 4 का 4/4। तो यहाँ पे 41 to 60 को पिंक में कलर करना है। तो अब हमको चूज करना पड़ेगा, क्या आया हमारा 43, तो 43 41 और 60 के बीच तक ही आएगा। तो हम इसको किस कलर से कलर करेंगे, पिंक से। तो ये जो लीफ है इसको हम क्या करेंगे, इसके पेटल को हम लोग पिंक कलर से करेंगे। तो अब इसको हमने पिंक से करना है, तो हमने इसको पिंक से कलर किया। अब हम क्या करेंगे, देखो 21 माइनस 4, अब 21 को माइनस करो 4 में, तो 11 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आएगा 7, और 7 में से 7 हो गया, और यहाँ पे क्या लेफ्ट हुआ 1, तो 17। तो 17 नंबर चेक करते हैं, तो 17 नंबर तो है ही नहीं कोई, तो 17 नंबर नहीं है, तो हम इसको एज इट इज नंबर क्या करते हैं, फिल कर देते हैं। ठीक है, तो इसको में भी हम अगेन पिंक कर देंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम 85 माइनस 4, तो ये हमारा 4 में यहाँ 1 और 8, 81। अब 81 देखो कहा 81 to 100 तक का ग्रीन आएगा, तो हम इसको किस कलर से करेंगे, ग्रीन कलर से। तो यूज करते हैं ग्रीन कलर को, और इस तरह से हम इसको कलर करेंगे। तो ये हमने इसका जो लीफ है वो ग्रीन कलर से कलर कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रीन कलर। अब आते हैं नेक्स्ट, 40 में से 8 जाएगा तो हमारे पास क्या लेफ्ट होगा 32। तो 32 क्या है, तो 32 येलो, वंस अगेन येलो। तो अब हम इसको क्या करेंगे, येलो से कलर कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, येलो कलर। तो इस तरह से हम इसको येलो कलर से कलर कर देंगे। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा एक फ्लावर भी कलर हो गया, और क्या बना, और हमने सब्ट्रैक्शन भी कर लिया। तो ये हो गया आपका क्रिएटिविटी। तो इस तरह से आप लोग मैथ का यूज कर सकते हो अपने ड्राइंग में भी। ओके, तो ये हमारा फ्लावर बन गया। अब नेक्स्ट आते हैं when we subtract we take away something and find how much is left। मतलब जब कोई हम क्या करते हैं, कोई सामान को क्या कर देते हैं, ले लेते हैं कुछ सामान में से, तो हमारे पास जितना चीज़ बचता है वही क्या होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। when we subtract जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, we take away something and find how much। जब हम कोई चीज़ में से कोई चीज़ को ले लेते हैं तो हमारे पास जो बचता है वही क्या है, सब्ट्रैक्ट है। सॉरी, माइनस इज द साइन यूज फॉर डिनोट द सब्ट्रैक्शन। माइनस क्या होता है, साइन होता है सब्ट्रैक्शन को डिनोट करने का। जहाँ भी माइनस यानी डैश जो साइन है यूज होता है, इसका मतलब है वहाँ पे हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इफ 0 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द एनी नंबर द वर्ल्ड आंसर द इटसेल्फ। ठीक है, तो जब 0 क्या होता है, किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है, तो उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, इटसेल्फ होता है। Now, if take away 0 from any number, you get same numbers, है ना। अगर आप क्या करते हो, if take away 0, अगर आप कोई नंबर में से 0 को माइनस करते हो तो नंबर क्या होगा, फिर भी सेम होगा।
हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल सब्ट्रैक्शन, 2 टाइप का सब्ट्रैक्शन होता है, एक हॉरिजेंटल सब्ट्रैक्शन और एक वर्टिकल सब्ट्रैक्शन. If take away 0 from the number and the word answer is itself. Okay? तो सब्ट्रैक्शन क्या है, ये वर्कशीट है सब्ट्रैक्शन का. तो यहाँ पे हम कोई क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं. यहाँ पे देखो कितने एप्पल्स हैं, 5 एप्पल में से हम क्या किए, 4 एप्पल को माइनस किए. तो हमारे पास 5 फिंगर है और 4 फिंगर्स को क्लोज कर दोगे तो लेफ्ट कितना हुआ, 1. तो इस तरह से हम इसको रियल ऑब्जेक्ट में भी यूज कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ है, आपकी पेंसिल बॉक्स है या फिर आपकी बुक्स है, टोटल बुक्स आपके पास 10 है और उसमें से 5 मैम ने ले लिया तो कितना लेफ्ट हुआ, 5. तो ये रियल ऑब्जेक्ट से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ इमेजिनेशन से भी करते हैं. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने एप्पल हैं, 9. तो 9 में से हम क्या करेंगे, 4 एप्पल को इरेज कर देंगे. तो 4 एप्पल को क्रॉस कर दोगे तो कितना एप्पल लेफ्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका बचा 5. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 एप्पल है और 10 एप्पल में से 5 को रिमूव कर देना है. 1 2 3 4 5 कितना एप्पल लेफ्ट हुआ, 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5. तो 5 एप्पल को इरेज करो तो कितना हुआ, 4. 1 2 3 4 5 6 1 2. तो इसमें से हमें क्या करना है, 2 को क्रॉस करना है. तो कितना लेफ्ट हुआ, 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 में से हम क्या करेंगे, 5 को इरेज करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट हुआ, 5. तो इस तरह से हम रियल ऑब्जेक्ट में भी सब्ट्रैक्शन का यूज करते हैं और क्या करते हैं, और कुछ मैथ्स में भी क्वेश्चंस बना के भी सॉल्व कर देते हैं. सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट. तो अब हम आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर पे विदाउट रीग्रुपिंग, यानी कि बिना किसी बोरो के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सबसे पहले. ठीक है, लेट अस सब्ट्रैक्ट 34 फ्रॉम 85. तो 34, तो हम इसको क्या करते हैं, पहले राइट करेंगे नंबर्स को किसमें, कॉलम वे में. तो हमने सबसे पहले बिगर नंबर को 85 को ऊपर लिखा और 34 को नीचे. और जो 5 और 4 है वो किस ग्रुप में आ रहा है, वंस में. और 8 और 3 किस ग्रुप में आ रहा है, टेंस ग्रुप में. तो सबसे पहले हम वंस ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो 5 और 4 यानी कि 5 जो नंबर है उसमें से 4 को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे. 5 में से 4 को रिमूव करोगे तो कितना नंबर आएगा, वंस. तो सबसे पहले हम वंस वाले ग्रुप को सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद टेंस वाले को और उसके बाद 100 वाले को. बट यहाँ पे हम 2 डिजिट कर रहे हैं तो इसका मतलब है 2 डिजिट मतलब ये इसका जो लास्ट ग्रुप होगा वो 10 तक ही आएगा. तो ये हमारा जो है, तो हमने 5 में से 5 वंस में से 4 वंस को माइनस किया तो हमारे पास क्या लेफ्ट हुआ, 1 वंस. अब आते हैं नेक्स्ट. फिर वंस अगेन, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेंस को करेंगे. तो यहाँ पे 5 में से 4 को माइनस किया तो 1 आया और 8 में से हम यहाँ पे 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5. रिमूव करके देखो, 8 फिंगर आउट करो और उसमें से 5 को रिमूव करो तो आपके पास कितना आएगा, 5. तो 8 टेंस माइनस 3 टेंस, राइट 5 इन टेंस कॉलम. तो टेंस कॉलम में हमने 5 को लिखा और वंस कॉलम में हमने 1 को लिखा. तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं. अब आते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन का प्रैक्टिस कर लेते हैं. तो ये हमारा क्या है, 8, 38 और 26. तो 38 में से 26 को माइनस करना है तो सबसे पहले हम वंस ग्रुप को माइनस करेंगे, फिर देन आफ्टर टेंस को. तो 8 में से हम क्या करेंगे, द बिगर नंबर क्या है, 8 क्या है, बिगर नंबर है किससे, 6 से. तो आपको क्या करना है, 8 में से 6 को माइनस करना है. तो 8 में से आप 6 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2, है ना. 8 फिंगर आउट करो, उसमें से 6 को रिमूव कर दो, कितना आया, 2. अब यहाँ पे बचा 3 में से हम क्या करेंगे, 2 को 1 माइनस करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे. 3 माइनस 2 इक्वल टू 1. नेक्स्ट है 4 माइनस 2, 6 माइनस 2. 6 में से क्या करेंगे, सबसे पहले 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4. और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2. ओके, 3 में से 2 को माइनस किए 1 और 7 में से 4 को माइनस किए 3.
और यहाँ पे सिर्फ एक ही दिया है इसके वंस कॉलम में और टेंस कॉलम में कुछ भी नहीं दिया, तो सिर्फ हम वंस के ग्रुप को ही माइनस कर देंगे और एज इट इज टेंस को यहाँ पे एज इट इज राइट कर देंगे। 9 में से यहाँ पे 6 माइनस हुआ तो 3 लेफ्ट हुआ और यहाँ पे 4 को 4 ही राइट कर देंगे क्योंकि नीचे कोई भी नंबर नहीं है और जो कोई भी नंबर नहीं गिवन है तो हम उसको 0 क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं, मान के चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया 6 में से माइनस करेंगे 4 को तो क्या आएगा 2 और 4 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या आएगा 3, 5 और 5 आपको पता है 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 0 नंबर आएगा। सेम नंबर अगर होगा तो क्या होगा, रिजल्टेंट 0 होगा। ओके, तो 7 में से माइनस किया 4 को तो क्या आया 3। तो इसी तरह से बाकी जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं विथ रीग्रुपिंग यानी कि बोरो वाला सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट अस सब्ट्रैक्ट 18 from 34. Step 1, write the numbers in a column from and subtraction ones. तो यहाँ पे हम आते हैं 34 minus 18, 34 में से 18 को माइनस करना है तो 4 में से 8 को क्या करते हैं, माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ जो नीचे वाला नंबर है वो बिगर है और जो नीचे वाला नंबर बिगर रहेगा तो वो माइनस नहीं होगा। तो अगर माइनस नहीं होगा तो ये अपने आप को बिगर बनाने के लिए क्या करेगा, अपने नेबर से क्या करेगा, कुछ पैसे उधार ले लेगा और कुछ पैसे उधार लिया तो इसने कितना लिया, जब भी लेगा वो टेंस में ही लेगा। तो यहाँ पे हमने इसमें से क्या ले लिया, 110 को क्या कर लिया, उधार ले लिया। तो अब इसके पास जब 110 हो गया इट मीन्स 10 1 10 प्लस 4 तो कितना आ गया 14। तो यहाँ पे न्यू नंबर क्या आ गया 14 और यहाँ पे इससे जब 310 में से 110 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 210। तो 14 में से 18 को माइनस कर सकते हैं तो कितना आया, अब 14 के बाद काउंट करो, 8 के बाद काउंट करो, 8 9 10 11 12 13 14 कितना लेफ्ट हुआ, तो यहाँ पे 6 आएगा और यहाँ पे 2 में से माइनस करेंगे 1 को तो 1। तो इसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हैंस अब यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट अगेन, तो ये हमारा जो नंबर है वो क्या हो गया 18 नंबर आ गया। अभी जस्ट हमने आपको बताया था वो एज इट इज न्यू नंबर हो गया। तो यहाँ पे वंस ग्रुप में ऐसे कर लेंगे और फिर टेंस ग्रुप में जो न्यू नंबर है वो ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 और यहाँ पे 14 में से 8 जाएगा तो 6। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या नंबर हो गया 10 ones minus 4 ones, तो ये हो गया 14 ones। आफ्टर रीग्रुपिंग 2 tens आर लेफ्ट। ओके, 2 tens लेफ्ट हो गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, तो ये हमारा आ गया क्या, ये 14 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 में से माइनस करेंगे 1 को तो यहाँ पे 1 आएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 16। तो लास्ट वाला क्या होगा हमारा, ये हमारा जो है न्यू नंबर है और हमारे पास जो रिजल्ट आया वो 16। हैंस 34 माइनस 18 इक्वल टू 16। तो पहले हम वंस को माइनस करते हैं, देन आफ्टर हम टेंस को माइनस करते हैं। तो इस तरह से हम, अगर हमारे पास पैसे की कमी हो जाए और हमारे पास इम्पॉर्टेंस काम हो तो हम क्या करेंगे, अपने नेबर से बोरो कर लेंगे। ओके, तो डबल डिजिट ऑफ सब्ट्रैक्शन, तो हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना है कुछ डिजिट को प्रैक्टिस के लिए कि आप लोग कितना समझ पाए। तो स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ पे सपोज करो ये क्या है, सपोज नहीं, ये नंबर है 61। तो 61 नंबर है और उसमें से कितना माइनस करना है 14। तो 14 को तो माइनस करना है, तो ये क्या है वंस और ये क्या है टेंस। तो टेंस और वंस। अब यहाँ पे देखो जो वंस ग्रुप में है, जो लोअर में है, वो 4 जो है 1 से क्या है बिगर नंबर। अब तो बिगर नंबर है तो ये तो माइनस नहीं होगा, तो माइनस नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसके नेबर से कुछ पैसे ले लेंगे। कुछ पैसे मीन्स टेंस ले लेंगे, 110 लेंगे। तो 110 हमने इससे ले लिया बोरो। अब यहाँ पे 1 प्लस 10 तो कितना आया हमारे पास 11 वंस। तो 11 वंस हो गया। और अब अगर हमने 6 10 में से 1 10 को एक 10, मान लो हमारे पास 6 10 है और उसमें से 1 10 हमने किसी को दे दिया, तो हमारे पास कितना बचा 5 10। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, न्यू नंबर 5।
तो अब माइनस कर सकते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास न्यू नंबर हुआ 11। 11 में से 4 को माइनस करोगे तो कितना आएगा? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 6 आएगा, 7 आएगा। तो 7 में हम क्या करेंगे? 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ 11। तो इस तरह से हम यहाँ पे 11 में से माइनस कर लिए 4, क्योंकि जब 4 में जब हमने इसको बोरो किया तो ये 4 से बिगर नंबर क्या आ गया? 11, और 11 बिगर नंबर हो गया तो ऑब्वियसली उसमें से 4 माइनस हो सकता है, तो हो गया, होगा ही। और उसके बाद यहाँ पे जो बचा 5, अब 5 बचा तो 5 में से हमें 1 माइनस करना है, तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना लेफ्ट हुआ? 4। अब आते हैं क्वेश्चन 2 पे। यहाँ पे देखो 0 में से तो -7 नहीं होगा, पर हम क्या करेंगे? इसको बिगर बनाने के लिए इससे बोरो लेंगे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 10, और 10 में से माइनस करेंगे 7 को तो क्या आ जाएगा? 3, और यहाँ पे न्यू नंबर क्या होगा? 6, और 6 में से 4 जाएगा, 6 में से माइनस कर देंगे 4 को तो यहाँ हमारे पास क्या बचा? 2। अब आएंगे थर्ड पे, सेम डिजिट में क्या होगा? 0, और 6 माइनस 3 इक्वल टू 3। नेक्स्ट इज 6 माइनस 3, 3, और 5 माइनस 2 इज 3। नेक्स्ट 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, 6, और 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, एंड 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो ये हमारा जो है क्या है? बिना रीग्रुपिंग के है, कुछ ग्रुपिंग के साथ है और कुछ बिना ग्रुपिंग के है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं मेंटल सब्ट्रैक्शन पे। तो मेंटल सब्ट्रैक्शन में फॉर द सब्ट्रैक्टिंग अ सिंगल डिजिट नंबर वी डिवाइड द नंबर्स इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? सो सिंगल डिजिट है उसमें हम किसी भी नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो ऑन द सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट पार्ट वी गेट द नियरेस्ट टेंस। जो फर्स्ट पार्ट है वो उसको क्या कहते हैं? नियरेस्ट टेंस के पास जाते हैं। देन द सब्ट्रैक्ट्स द अदर, उसके बाद उसमें से अदर को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या है? When we subtracting the single digit, आपको एक सिंगल डिजिट से सब्ट्रैक्ट करना है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड इनटू 2 पार्ट, उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले क्या करते हैं? उसके नियरेस्ट टेंस के पास जाते हैं और फिर उसको उसका जो नंबर है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज करो यहाँ 53 है और इसमें से माइनस करना है 8 को, तो 53, तो 50 टेंस के नियरेस्ट क्या है? 3 है, तो हम क्या करेंगे? 53 में से माइनस करेंगे 3 को, और 3 को माइनस करने के बाद हमारे पास क्या लेफ्ट नंबर हो जाएगा? 50। फिर 50 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 45। तो ये हमने नंबर किया। जैसे कि आपको क्या करना है? 53 है और 53 में से आपको 8 को माइनस करना है, तो 8 को माइनस करना है तो 5 + 3 क्या होता है? 8। यानी कि हम क्या करेंगे? जो यहाँ पे जो डिजिट होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने में देखेंगे कि उसका 10 का जो नियरेस्ट नंबर है उसको पहले हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? 72। तो 72 में आपको पता है कि 72 में हमारा जो नियरेस्ट 10 आएगा वो क्या आएगा? 70 आएगा। यानी कि पहले हम क्या करेंगे? 2 नंबर को माइनस करेंगे, 2 नंबर को। तो यहाँ पे हमने क्या किया? 6 को तोड़ दिया, तो 6 को 2 पार्ट में दिया, 2 + 4, तो 2 + 4 = 6। तो यहाँ पे 72 माइनस मैंने 2 किया, तो 2 करने के बाद 70 आ गया यहाँ पे, तो 70 - 4 करेंगे, तो 70 - 4 किए तो हमारे पास 66 करेंगे। ये क्या है? एक प्रोसेस है ईजीएस्ट करने का किसी भी सब्ट्रैक्शन को। तो इस तरह से भी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब ये एग्जाम्पल है, सपोज है ये हमारा ब्रिक इंटू 35 इंटू 10s and 1s। उसके बाद देखो ये क्या है? 56 - 35 करना है, तो 35 को अगर हम प्लस में जोड़ेंगे, प्लस में इसको तोड़ेंगे तो 30 + 5 = 35। तो
तो 56 में से पहले हम क्या करेंगे, 30 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना आया 26। फिर 26 में से माइनस करेंगे 5 को, तो ये आ गया हमारा 21। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह से भी हो सकता है इजी वे में। अब आते हैं कुछ सब्ट्रैक्शन के लिए, देखेंगे ये क्या है 14 और ये 9। तो 9 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 9 में अगर 4 + 5 करोगे तो 9 आएगा, तो हमने 9 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 14 में से हमने क्या किया, 14 में से पहले हमने 4 को माइनस किया, तो 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 10, और फिर हमने 10 में से क्या किया 5 को माइनस किया, तो हमारे पास आ गया 5। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है 17 माइनस 8। तो अब हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 7 + 1 के तरीके में लिख सकते हैं। तो 7 + 1 = 8। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले 17 में से माइनस कर लिया 7 को, तो हमने 7 को माइनस कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया 10, और फिर 10 में से हमने 1 को माइनस कर लिया, तो 9 आ गया। तो जो ये 1 है और ये, तो दोनों को मिला के हमने जब इसको ऐड किया तो ये 8 भी आ गया और ये माइनस भी हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम इजी वे में माइनस कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे है क्या 14 और 6, तो हम 3 और 4 को और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4 को, तो 4 को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 10। फिर 10 में से हम माइनस करेंगे 2 को, तो ये हमारे पास आ गया 8। तो अब हमारे पास कितना हुआ, तो हमारे पास 4 में से 8 जाएगा, 6 जाएगा, तो कितना आएगा 8, और 8 और 6 14। आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे 6 और 8 को, तो आपका जो रिजल्टेंट है यानी 14 वो आ रहा है कि नहीं, तो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 8 को, अब 8 को ऐसे पार्ट में डिवाइड, ऐसे पार्ट में उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड मतलब नहीं, इसको ऐड करेंगे कि जो 10 है उसका नियरेस्ट आ जाए। तो 5 + 3, तो यहाँ पे 5 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो 8 को, अब 15 में से पहले हम 5 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 10, और 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, 10 में से किसको, अपने 5 को तो क्रॉस कर दिया, 5 को तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब बचा क्या 3, तो 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 आ गया। तो तो 15 - 8 = 7। तो दोनों का जो नंबर है, जो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोनों का नंबर क्या आएगा, सेम ही आएगा। ये नहीं कि इस मेथड से हम अगर कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन तो उसका आंसर अलग आ जाएगा, तो ये मेथड क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दोनों जो तरीका है वो सही तरीका है, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, दोनों का आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। अब देखो इसमें क्या है, 5 को कैसे ऐड करेंगे, 3 + 2, तो 5 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है कि पहले 3 को करना है, तो हमने 13 में से 3 को माइनस किया तो 10 आया, फिर 10 में से 3 तो ऑलरेडी माइनस हो गया, अब बचा क्या 2, तो हम यहाँ पास नंबर क्या आ गया 8। तो यहाँ पे 3 में से 5 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8। अब नेक्स्ट नंबर क्या है आपका 11 और ये 7। तो अब 7 को कैसे हम ऐड करेंगे कि यहाँ पे नियरेस्ट क्या हो जाए 11 आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाए, इसका जो सम है वो 7 आ जाए। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 यहाँ पे 1 + 6, और इसको प्लस करते हैं 7 और 6 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो हमारा टोटल क्या आएगा 7। तो सबसे पहले हमें टेंस करना है, तो 11 में से माइनस करेंगे 1 को, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 10। और अब क्या करना है, हमने तो 1 को माइनस कर दिया, अब हमें किसको माइनस करना है 6 को। तो 10 में से माइनस करेंगे हम 6 को, तो 10 में से माइनस हमने 6 को किया तो यहाँ पे आ गया 4। अब आप 11 में से अगर माइनस करोगे 7 को तो आपके पास कितना आएगा 4। तो दोनों का जो प्रोसेस है, दोनों का जो आंसर है वो सेम आ रहा है। तो इस तरीके से भी हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो हमारा प्रोसेस है जो हमने 2 डिजिट का बताया था कॉलम वे में, वो भी हम कर सकते हैं। दोनों का अगर आंसर डिफरेंट होगा तो इट मीन्स ये मेथड जो है रॉन्ग हो जाएगा, पर दोनों मेथड राइट है।
अब आते हैं सब्ट्रैक्ट टेंस। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट टेंस, थिंक सो सब्ट्रैक्ट फैक्ट। फाइंड 50 एंड 30। अगर हम किसी भी नंबर में से टेंस को माइनस करते हैं तो हमें बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि 5 माइनस 3, सिर्फ इस नंबर को, टेंस वाले नंबर को ही माइनस करना है और जो जीरो होता है वो एज इट इज राइट हो जाता है। जैसे कि 5 टेंस और 3 टेंस, तो 2 टेंस, हैंस 50 एंड 30 माइनस इक्वल टू 20। 60 माइनस 30 इक्वल टू 0 को 0 एज इट इज राइट करेंगे और 6 माइनस 3 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 30। सपोज 70 माइनस 40, तो 0 एज इट इज राइट कर देंगे और 7 में से -4 होगा तो ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, टेंस को इजीली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जो 0 है वो क्या होगा, एज इट इज राइट हो जाएगा और जो हमारा टेंस का नंबर है वो क्या होगा, उसमें से ही सिर्फ नंबर को हम माइनस कर सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका है, उसमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है। जो आपका टेंस में नंबर लिखा होगा सिर्फ उसी को माइनस कर देना है। 0 को 0 लिख देंगे और 2 में से माइनस करेंगे 1 को, ये नंबर और ये टेंस वॉल्यूम में है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आंसर। नेक्स्ट 0 0 एज इट इज राइट करना है और 5 में से माइनस करेंगे 1 को तो 4 आएगा। ओके, वंस अगेन 0 को 0 से माइनस करेंगे तो 0 आएगा और 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। ओके, 0 एज इट इज राइट करेंगे और फिर 8 में से माइनस करेंगे 1 को तो 7 आएगा। फिर यहाँ 0 को 0 ऐसे ही राइट करना है और 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। तो ये क्या है, टेंस का बहुत ईजीएस्ट मेथड है। इसको हमको 0 को क्या करना होता है, एज इट इज राइट करना होता है और टेंस वॉल्यूम में 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। ओके, 100 माइनस 10 करेंगे तो इस तरह से हम कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये जो है वो 3 डिजिट का हो गया, तो ये 0 और ये 0 और 9 में से 1 माइनस करेंगे तो 8। तो इस तरह से हम प्रोसेस कर सकते हैं टेंस का। अब नेक्स्ट आते हैं, ये क्या है 60, तो वंस अगेन 0 का हम 0 राइट करेंगे और 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2। फिर 30 तो पता है सेम नंबर रहेगा तो 0 का 0 ही आएगा। अब यहाँ पे 0 को एज इट इज राइट करेंगे और 8 में से माइनस करेंगे 5 को तो 3 आएगा। फिर 90 में से 0 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा। फिर 0 और यहाँ से 7 में से 2 जाएगा तो 5 आएगा। नेक्स्ट 0 और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा। फिर यहाँ पे 0 और 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 9 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा 7। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एक और है सब्ट्रैक्टिंग टेंस एंड वंस। तो फिर से कॉलम वे में कर लें। 0 5 3 में से 2 जाएगा 1, 0 4 में से 3 जाएगा 1, 0 6 में से 2 जाएगा 4, 0 3 में से 1 जाएगा 2, 0 8 में से 4 जाएगा 4, 0 5 में से 3 जाएगा 2 जाएगा तो 3। इसी तरह से सेम 0 का 0 राइट करेंगे और 7 में से 3 जाएगा 4, 0 का 0 राइट करेंगे और 4 में से 2 जाएगा 2, 0 का 0 0 0 सेम नंबर है और सेम नंबर में से सेम नंबर तो 0 0। अब यहाँ पे 0 एज इट इज राइट करेंगे और 8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन टेंस वॉल्यूम का। तो इस तरह से हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपना। तो हमने आप 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन विथ एंड विदाउट रीग्रुपिंग यहाँ पे लर्न कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, 3 डिजिट नंबर का ग्रुपिंग एंड विदाउट ग्रुपिंग को 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, कुछ वर्ड प्रॉब्लम है और फिर जीरो कॉन्सेप्ट, ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में लर्न करेंगे। तो चिल्ड्रंस, आपको क्या करना है, वीडियो को वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक का बटन प्रेस करना है। तो अब चिल्ड्रन मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।